नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है। सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया, जो आपके प्रोविडेंट फंड के पैसों को का इन्वेस्ट करता है और ईपीएफओ को कैसे बनाती है पेंशन। तो जान ले अपने मतलब की ये बात है। तो जी हाँ दोस्तों, खास विशेष जानकारी जो आप हमारे वीडियो में बने रहे, शुरू से अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। आपके प्रोविडेंट फंड में आपका और आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन 12% रहता है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन दो हिस्सों में जाता है। 3.67% रकम ईपीएफ में जमा होती है, बाकी 8.33% ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन सर्विस में डाला जाता है। प्रोविडेंट फंड का ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, ताकि नौकरी खत्म होने के बाद आपको जिंदगी का गुजारा करने में मदद मिले। सैलरीड पर्सन जैसे पर्सन का होता है पीएफ अकाउंट। अगर आप किसी भी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक जैसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रोविडेंट फंड ईपीएफ की ये सुविधा दी जाती है। इसके लिए एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है। इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी भी करती है। ये पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 3 हिस्सों में जाता है कंपनी का कंट्रीब्यूशन। कंपनी का जैसे 3 हिस्सों में बताया जा रहा है, 3.67% रकम ईपीएफ में जमा होती है और बाकी 8.33% ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन सर्विस और आईडीएलआई इंश्योरेंस में डाला जाता है। प्रोविडेंट फंड का ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, ताकि नौकरी खत्म होने के बाद आपको जिंदगी का गुजारा करने में मदद मिले। कंपनी कब जमा करती है पीएफ का पैसा? कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हर महीने हमारी सैलरी से पीएफ के नाम पर जो पैसा काटा जाता है और कंपनी भी जो अपना कंट्रीब्यूशन देती है, वो हमारे पीएफ अकाउंट में हर महीने क्यों नहीं दिखता है। दरअसल एम्प्लॉयज की सैलरी से पीएफ अमाउंट डिडक्ट करने के लिए आपको 15 दिन के अंदर ईपीएफओ में जमा करने का नियम है। मतलब अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है, तो पीएफ के कंट्रीब्यूशन इसी महीने के 15 तारीख तक जमा करना जरूरी है। जमा होने के कम से कम 15 दिन के बाद ही अमाउंट में बैलेंस अपडेट होता है। पीएफ के पैसों को इन्वेस्ट करता है और ईपीएफओ हर महीने सैलरी से प्रोविडेंट फंड पीएफ के नाम पर कटने वाला हिस्सा कई लोगों के लिए सिर्फ एक कटौती बनकर रह जाता है। क्या आपने सोचा है कि ईपीएफओ इन पैसों को आपके पीएफ अमाउंट में जमा करके नहीं रखता, बल्कि ईपीएफओ को इस रकम को इन्वेस्ट करता है? आइए समझते हैं कि ईपीएफओ ये पैसा कहाँ और कैसे निवेश करता है। इससे आपको क्या फायदा होता है और ईपीएफओ का निवेश करता है आपका पैसा। ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड में जमा की गई रकम को सिर्फ जमा करके नहीं रखता है, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता है। जब करीब 85% पैसा सरकारी बॉन्ड में, ट्रेजरी बिल्स और पब्लिक यूनिट की गारंटीड इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाया जाता है। इसका मतलब ज़्यादा रिटर्न पाना होता है। इन इन्वेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर रखने पर खास ध्यान भी दिया जाता है, ताकि पीएफ अकाउंट होल्डर को कोई नुकसान ना हो। ईटीएफ में भी निवेश कर रहा है ईपीएफओ। हाल ही के सालों में ईपीएफ ने अपने कुल निवेश का करीब 15% हिस्सा शेयर मार्केट से जुड़े और ईटीएफ में भी लगाना शुरू किया है। ये निवेश लॉन्ग टर्म रिटर्न बढ़ाने के इरादे से किया गया है। हालांकि इसका रिस्क लिमिट में रखने की कोशिश की जाती है। पेंशन और बीमे का फायदा भी इसी से कंपनी की और ईपीएफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जो 8.33% हिस्सा जमा होता है और वह आपके रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन का आधार बनता है। अगर आपने 10 साल तक ईपीएफ स्कीम में लगातार कंट्रीब्यूट किया, तो 58 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा ईडीएलआई स्कीम के तहत कर्मचारी की असमय मौत पर परिवार को भी इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। पीएफ से पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है? कर्मचारी प्रोविडेंट फंड पीएफ से पैसा विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। अगर पैसा 5 साल की सर्विस से पहले निकाला जाता है तो उस पर टैक्स लग सकता है, जबकि 5 साल के बाद निकालने पर टैक्स फ्री होता है। आप शादी के लिए, मकान खरीदना, बनवाने के लिए, बीमारी, इलाज, बच्चों की पढ़ाई जैसे कारणों पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पूरी राशि रिटायरमेंट के समय या नौकरी छोड़ने के 2 महीनों के बाद निकाली जा सकती है। हालांकि अब ईपीएफओ ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिससे आप रिटायरमेंट से पहले भी अपना पीएफ अमाउंट निकाल सकते हैं। सरकार से अब ऐसी घोषणा नहीं हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मीडिया आधारित है।
अब सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।